हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग विद 5, यानी हम स्क्वायर करेंगे उन नंबरों का जिनके लास्ट में 5 आता है। आज हम 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स नंबर करेंगे, ठीक है, जो 2 डिजिट्स के हैं और 3 डिजिट्स के हैं और जिनके एंड में 5 है। जैसे 15 के एंड में 5 है, 45 के एंड में 5 है, 105 के एंड में 5 है, इस तरह से। तो 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं जिनके एंड में 5 होता है, 15 से लेके 95 तक। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इस तरह से, ठीक है। और 3 डिजिट्स के होते हैं 105 से 995 तक, सिर्फ जिनके लास्ट में 5 आता है, ठीक है। तो आज हम उनमें से कुछ नंबर सीखेंगे कि हम बिना कैलकुलेटर यूज़ किए, बिना फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ किए, बिना मल्टीप्लाई किए, सिर्फ थोड़ी सी देर में, यानी कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर तो पता होता है, क्या होता है 25। तो हमें सिर्फ 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए, बाकी का हम खुद कर लेंगे। तो देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम करेंगे 15 का स्क्वायर। तो देखो, 15 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी एंड में जो 5 है उसका स्क्वायर करना है हमें ऐसे ही सिर्फ। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब क्या बचा आगे 1, 1 के बाद क्या आता है 2। तो 1 को उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है सिर्फ 2। तो क्या बन गया 2 2 5, 225। तो 15 का स्क्वायर क्या आया 225। वैसे ही 25, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। लास्ट डिजिट से पहले 5 का निकालना है 25। आगे नंबर क्या बचा 2, 2 के बाद क्या आता है 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 क्या आता है 6, 2 3 ज़ा 6। तो क्या आएगा 6, 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। अब 35, 35 सेम वैसे 5 का स्क्वायर कर दो पहले 25, ठीक है, 25 लिख दो पहले 5 का स्क्वायर। अब क्या बचा 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 है, 3 यहाँ पर था। 3 के बाद एक नंबर क्या आता है 4, या तो उसमें 1 प्लस ऐड कर दो हमेशा, या फिर उसका अगला नंबर 3 के बाद क्या आता है 4, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12। तो कितना आएगा 1225, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। वैसे ही 45 का स्क्वायर, पहले 5 का कर दो 25, 4 बचा, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 को 5 से गुणा कर दो, क्या बचा 20। तो 2025 इसका स्क्वायर होगा। अब 95, वैसे ही 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बचा क्या है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, बचा क्या था यहाँ पे 9, तो क्या होगा 90, सिंपल, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं आप, जितने भी होते हैं। इसके बाद 65, 85, 75 जो भी आएगा इस तरह से। पहले 5 का स्क्वायर लास्ट डिजिट्स का, उसके पहले क्या बचा, जो भी नंबर बचा हुआ इसके नेक्स्ट डिजिट्स। जैसे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बचा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, उसे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे 5 का स्क्वायर, फिर बचा 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12, इस तरह से, ठीक है। अब करेंगे हम 3 डिजिट्स के नंबर, जैसे 105, 11, 15, इस तरह से। दो पहले हम करते हैं 105। तो वैसे सेम इसमें वही करना है। लास्ट में क्या बचा है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब यहाँ क्या बचा 10, 10 के बाद क्या आता है 11, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 110, 110, 110, ये इसका स्क्वायर होता है। अब क्या है 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब यहाँ क्या बचा 11। अब देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बिना कैलकुलेटर यूज़ किए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो ईजिली। तो 11 है, 11 बचा, इसके बाद क्या आता है 12, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ईजिली हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर यूज़ किए। सबसे पहले जो 2 नंबर हैं पहले के, इनसे इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, जैसे ऐसे। पहले इन दोनों को 2 1 जा 2 प्लस का साइन, फिर 1 1 जा 1, क्या हुआ 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है 3। अब इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, तो क्या आएगा 1 3 2, ये इसका स्क्वायर होता है। अब देखो 225 का स्क्वायर, पहले 5 का कर दो, क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर क्या है 22, 22 के बाद क्या आता है 23, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने, पहले 2 और 3 को, 3 2 जा 6। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, इसको इससे और इसको इससे करके प्लस। पहले 3 को 2 से, 3 2 जा 6, फिर 2 को 2 से, 2 2 जा 4, क्या आएगा 10। लेकिन 2 डिजिट तो हम लिख नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 0, जैसे हम करते हैं ना प्लस माइनस 0, क्या बचा 1, कैरी बचा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो वैसे ही, 2 2 जा 4, 1 बचा था, 4 और 1 5, तो क्या आया 506 और 25 हमारा 5 का स्क्वायर था। अब करते हैं हम 465 का, तो देखो 465 का स्क्वायर, तो 5 का पहले ही कर दो, सब में 5 का पहले कर दो लास्ट में, ठीक है। अब क्या बचा 46 के बाद क्या आता है 47, मल्टीप्लाई करो सेम वही, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 7 6 जा 42, 2 बचा, 4 यहाँ लगा दिया, कैरी बचा और 2 हमने लिख दिया, 46 होता है ना, 7 पंजे 45 42, यानी 7 6 जा 42। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो पहले 7 को 4 से कर देते हैं, देखो हम कैरी लगाएंगे तो इसमें ऐड करते जाते हैं क्योंकि कैरी ऐड करते हैं वैसे ही, तो 7 4 जा 28, फिर प्लस, फिर 4 6 जा 24, अब इनको ऐड कर दो, 4 और 4 8 और 8 और 8 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 2 और 2 4 और 1 5, 56, यहाँ 6 लिख देंगे, कैरी बचा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 और 5 21, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारा 2162 और 25 पहले से 5 का स्क्वायर था। अब हम करते हैं 375 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पहले कर दो 25, ठीक है। अब बचा 37, तो देखो 37 के बाद क्या आता है 38, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56 का 6, बचा क्या 5 कैरी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो, पहले 8 को 3 से, तो इसमें ऐड कर जाएंगे कैरी में 5 के साथ, ठीक है, क्योंकि एक कैरी होता है वो ऐड करते हैं, तो 8 3 जा 24 और 7 3 जा 21, अब इनको ऐड कर दो, 4 और 1 5 और 5 10, 10 का 0 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 50, 50 का 0, कैरी बचा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 और 5 14, तो क्या आएगा यहाँ पे 1406 और 5 का स्क्वायर है पहले से, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ कैलकुलेटर देख करके देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है, सही है गलत। अब करते हैं 545 का स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर पहले कर देते हैं 25, अब क्या बचा 54 के बाद क्या आता है 55, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही, 5 4 जा 20, 20 का 0, हाँ कैरी का 2, फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे वैसे ही, 5 5 जा 25 प्लस 5 4 जा 20, अब इन्हें ऐड कर दो, 0 और 5 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 47 का 7, कैरी बचा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और 4 29, तो क्या आएगा 2970, क्योंकि 25 हमारा 5 का स्क्वायर पहले से था। अब देखो 85 का स्क्वायर, 2 का 2 डिजिट्स हैं, तो कैसे करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25, अब 8 बचा, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 के बाद 9 आता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आता है 72, 8 9 जा 72, तो क्या होता है 7225, 85 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। ऐसे हम 3 डिजिट्स के कुछ नंबर और देखते हैं, देखो करेंगे हम 575 का, तो पहले 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब क्या बचा 57 के बाद क्या आता है 58, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56 का 6, कैरी बचा 5, कैरी ऐड करेंगे हम अगले नंबर में। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है, तो 8 5 जा 40 प्लस, फिर इन दोनों को कर दो क्रॉस, 7 5 जा 35, उनको ऐड कर दो, 5 0 5 और 5 10, 10 के 0, हाँ कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8, यानी कि 80 का 0, कैरी बचा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 या 25 और 8 30, 3 बचा 33, तो क्या होगा 3306 और 25 5 का स्क्वायर पहले से था।
सेम 655 का स्क्वायर 655 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर कर दो 25, क्या बचा फिर 65, उसके बाद क्या आता है 66, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, जीरो लगा दिया, कैरी क्या बचा 3, अगले में हम कैरी को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और कैरी भी साथ में ऐड करेंगे। पहले 6 6 जा 36 प्लस 6 5 जा 30, अब इनको ऐड करेंगे 6 0 6 और 3 9, 3 और 3 9, 99 का सिर्फ 9 लेंगे, कैरी 9 क्योंकि अभी हम और मल्टीप्लाई करेंगे आगे। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दिया, अब क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 और 36 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 40 5 बचा 45, तो क्या आएगा आंसर 45 90, ठीक है। और 25 पहले से था, अब 7 4 5 का स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, अगर आगे क्या नंबर बचे हैं तो 74, इसके बाद क्या आता है 74 के बाद 75, इसका मल्टीप्लाई कर दो सेम वही, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 20 का 0, कैरी बचा 2, अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और कैरी को भी उसमें ऐड कर देंगे, 7 5 जा 35 प्लस 7 4 जा 28, अब इनको ऐड कर दो, 8 और 2 10, उस 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4 और 2 6, 65 का 5 लेंगे, 6 कैरी बचेगा, फिर इन दोनों को जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया था वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 को, 7 7 जा 49, 49 और 6 55, ठीक है, तो 5 5 5 0, ठीक है, 5 5 5 0 2 5 7 4 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ करके भी देख सकते हो। देखो सिर्फ ये मल्टीप्लाई करने में तो आपको कैलकुलेटर से, अगर आप कैलकुलेटर नहीं है आपके पास पेपर में करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है कि पहले इसको करते हो फिर इसको, फिर यहाँ इंटू लगाते हो, फिर इसको फिर इसको फिर ऐड करना, तो ये सिंपल है। पहले जो 2 डिजिट्स के नंबर बचते हैं इसके 5 का स्क्वायर करने के बाद, यानी कि 74, 74 के बाद क्या आता है 75, तो पहले इन दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर लो 5 को 4 से, जो आंसर आता है, तो 2 नंबर हम एक साथ लिखते नहीं कभी भी, आपको पता है, तो कैरी लगा लो 0 2 कैरी बचा था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैरी के साथ ऐड कर दो और जो आंसर आ रहा है उसको भी ऐड कर दो, फिर यहाँ लिख दो, फिर जो कैरी बचा उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देखो जैसे हम अगला करेंगे अभी 7 8 5 का स्क्वायर, पहले हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या होता है 25, अब यहाँ क्या बचा 78, 78 के बाद क्या आता है 79, देखो ध्यान से समझना इसमें। अब तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, तो 2 और 7 कैरी, अगले में हम कैरी ऐड करेंगे, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कैरी के साथ, तो पहले 9 को 7 से करते हैं तो क्या आता है 63, 9 7 जा 63, और उसके बाद 8 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56, ठीक है, 8 7 जा 56, अब इनको ऐड कर देंगे कैरी के साथ, तो देखो क्या क्या होगा 6 और 3 9, 9 और 7 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 कैरी बचा 1, ठीक है। अब 5 और 1 6 और 6 12, तो इसका क्या लिखेंगे हम नहीं नहीं नहीं, देखो 6 और 3 9, 9 और 7 16, हाँ सही है, 16 का 6 कैरी 1, और 5 और 1 6 और 6 12, 12 का 12 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 6 कैरी बचा 12, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, अब इनको ऐड कर देंगे जो 12 कैरी बचा था, 9 और 2 1 11 था, 11 का 1 और कैरी 1, 4 और 1 5 और एक 6, यहाँ क्या आएगा 6 1 6 2 और 2 5, ठीक है। अब 8 3 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 83, 83 के बाद क्या आता है 84, अब वही सेम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1,
अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई और कैरी के साथ प्लस कर देंगे, जो कैरी 1 बचा था। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, तो 4 और 2 6 6, देखो 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 2 5 57, यहाँ 7 और कैरी 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 64 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 69। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 69725, 83 835 का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब अगला 885 885, पहले 5 का स्क्वायर 25, अब 88 के बाद क्या आता है 8 9, सेम वही मल्टीप्लाई कर दो पहले इन दोनों को। 9 8 जा 72, 72 का 2 7 कैरी ऐड करेंगे अगले में। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो कैरी के साथ। 9 8 जा 72 प्लस 8 8 जा 64, अब इनको ऐड कर दो। 4 और 2 6 और 6 और 7 13, 13 का 3 कैरी 1, 7 और 6 13 और 14, तो क्या बचा 3 और कैरी बचा 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इस जो कैरी बचा था 14 उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 8 8 जा 64 और कैरी क्या बचा था हमारा 14, इनको ऐड कर दो। 4 4 8 और 6 और 1 7, 78, तो क्या आएगा हमारा 78 32 और 2 5। ठीक है, अब देखो इसका तो हम बिना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और क्या बचा 9 और 2, 9 2 के बाद क्या आता है 9 3। देखो इसको देखना है, लास्ट समझा रही हूँ मैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। पहले 9 3 जा 27 प्लस 9 2 जा 18, इनको ऐड करो। 8 और 7 क्या होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1 2 और 1 3 और 4 45, यहाँ 5 लिखेंगे। कैरी बचा 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 81 में 4 ऐड करोगे क्या आएगा 85। तो क्या होगा हमारा आंसर 8 5 5 6 2 5। तो समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, 2 डिजिट्स का तो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से कि पहले हमें 5 का स्क्वायर करना है और उसके बाद जो भी नंबर बच रहा है 2 बचा है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 जा 6। वैसे ही नेक्स्ट में करना है, 5 का स्क्वायर करना है पहले, फिर आगे जो नंबर बचा है उसका नेक्स्ट डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेम। वैसे 3 डिजिट्स में वही करना है, बस इतना है कि आप 2 में जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के, बिना नोट किए, लेकिन 3 डिजिट्स में आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे पहले 25 और फिर 46, 46 के बाद क्या आता है 47। तो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। जैसे 46 का है, 46 के बाद क्या आता है 47, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो आपको उसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि पहले 7 को 6 से किया, फिर 4 से, फिर इंटू लगाया, फिर इससे, फिर इससे, फिर उसको ऐड करना। इसको आप सिंपल ऐसे कर सकते हो कि पहले इसको करो मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 42 का 2 कैरी क्या बचा 4। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 को 4 से और 6 को 4 से, और जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करके कैरी के साथ ऐड करना है। जैसे पहले 7 को 4 से क्या होता है 28 प्लस 6 को 4 से 24, तो इनको ऐड करेंगे अब। 4 और 4 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 56 बचा। तो 56 पूरा नहीं लिख के 6 लिखते हैं, कैरी बचेगा 5। अब 5 कैरी को नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने इधर सिंपल लाइन से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे सिंपल इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 4 से। तो 4 4 जा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21। ठीक है, तो देखो वैसे हो गया ना 21 6 2 2 5। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे करना है। तो ऐसे ही करने हैं सारे अब। और आपको अगर डाउट हो तो आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो कि अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो। वैसे ऐसे ही करना है सारा मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया 3 डिजिट्स का, वैसे ही करना है। और ये सिर्फ ऐसे हैं स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग विद 5,
जिसके लास्ट में सिर्फ 5 आता है, मैंने उसका बताया है आपको, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है 2 डिजिट्स का और 3 डिजिट्स का, तो घर से ही मतलब कमेंट में आप मुझे ये 3 2 डिजिट्स के और 3 3 डिजिट्स के करके दिखाना। देखो ये बहुत सिंपल है, कैसे वो आप करके देखना, क्योंकि आप यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ ही जाएगा। 99 के बाद क्या आता है 1000, सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 0 लगा दोगे आगे, तो यहाँ क्या आएगा 99 000 और 25, सिंपल। बस आपको ये दोनों करके देखना है, कमेंट में बताना मुझे इन सब के आंसर, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इनके आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया या नहीं, ओके। और ऐसे आगे के लिए और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।